माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल। एमपी बोर्ड के लिए अब काफ़ी मुश्किल खड़ी हो गई। अभी एक मीटिंग हुई थी एमपी बोर्ड के क्लास 12 के रिजल्ट फार्मूले को लेकर, तो वो बेनतीजा रही। अभी तक डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि किस तरह रिजल्ट बनाया जाए, क्योंकि पहले एमपी बोर्ड की तरफ से ये साफ था कि जैसे ही सीबीएसई अपना रिजल्ट फार्मूला अनाउंस करेगी उसी के अकॉर्डिंग हम भी 12th का रिजल्ट बना देंगे। तो सीबीएसई ने स्टूडेंट्स 30:40 का रिजल्ट फार्मूला दिया है। सभी को पता ही होगा कि 10वीं क्लास के जो भी 3 विषय हैं जिसमें सबसे अच्छे नंबर आए स्टूडेंट्स के, उसका 30% लेना है। केवल थ्योरी का, प्रैक्टिकल नंबर इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। वहीं 11वीं के ओवरऑल रिजल्ट का 30%, 12वीं का जो यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली या प्री बोर्ड एग्जाम हुए उनको मिलाकर उनका 40%, या किसी भी एक एग्जाम का स्कूल पे छोड़ दिया है कि आप लोग 40% दे दीजिए। तो इस तरह 30:40 के अनुपात में रिजल्ट बनेगा सीबीएसई बोर्ड का। अब एमपी बोर्ड भी इसको अप्लाई कर सकती है, परंतु मुश्किल ये आ गई है कि बहुत से प्राइवेट स्कूल ने एक अपील की थी, आवेदन दिया था शिक्षा मंत्री जी को, रिक्वेस्ट की थी कि 11th का जो रिजल्ट है लास्ट ईयर कोविड-19 के कारण नहीं बन पाया, उन्होंने बच्चों को जनरल प्रमोशन दे दिया है। अब उनके पास कोई डेटा है नहीं 11वीं के रिजल्ट को लेकर, तो ऐसे समय में बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि यदि हम भी सीबीएसई के फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो अब इस सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो एमपी बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसमें यह विचार किया जा रहा है कि हम या तो 40% जो है वो 10th को वेटेज दे दें और 60% 12 को रखें। 60% जो है वो 12 को, इसलिए कि 12 को ज़्यादा परसेंट देना होगा, जैसे सीबीएसई ने भी 40% दिया है। तो या तो स्टूडेंट्स 40-60 के अनुपात को रखा जा सकता है, ये इस बात पर बात हुई है, या फिर केवल 12th के रिजल्ट को ही आधार मानकर भी रिजल्ट बनाया जा सकता है, जैसे 10वीं में एमपी बोर्ड ने किया सीबीएसई की तर्ज पर। परंतु यहाँ मुश्किल ये हो गई है कि रिजल्ट को जो है वो सेम रखने की कोशिश की जा रही है। तो अभी सूत्रों से ये पता लगा है कि एमपी बोर्ड भी बोल रहा है जैसे सीबीएसई ने रिजल्ट का फार्मूला दिया उसी को हमको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कोशिश की जा सकती है कि अब सभी स्कूलों को आदेश दिए जाएं कि आप किसी तरह भी 11वीं के रिजल्ट को मेंटेन करिए और उसका रिकॉर्ड हमको दीजिए। और इसमें भी स्टूडेंट वही 3 साल के एवरेज वाला फार्मूला रहेगा, जैसे 10th में सीबीएसई या एमपी बोर्ड ने दिया था। तो हर स्कूल के 3 साल का जो बेस्ट परफॉर्मेंस है रिजल्ट का 12th का, उसी के हिसाब से एवरेज दिए जाएंगे और उसी एवरेज को टच करते हुए स्कूल को रिजल्ट बनाना। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी मन से रिजल्ट बना दिया जाएगा, पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स 12th में पास हो जाएंगे, सभी को पास करना ही है। प्राइवेट स्टूडेंट का क्या होगा ये भी अभी विचाराधीन है। तो इन सब को लेकर मीटिंग अब फिर से एमपी बोर्ड में होगी और फार्मूले को तय किया जाए। जहाँ तक है स्टूडेंट, तो ये हो सकता है कि 40-60 का फार्मूला हो या 50-50 का वेटेज भी रखा जा सकता है, पर 10वीं के परसेंट को जरूर इंक्लूड किया जाएगा। और जहाँ तक ये भी हो सकता है कि सीबीएसई के फार्मूले को ही मान लिया जाए, तो उसके लिए फिर हर स्कूल को अपने 11th के डेटा को फिर से रेडी रखना होगा और किसी तरह भी पूरा रिकॉर्ड जो है वो एमपी बोर्ड को अवेलेबल कराना होगा। तो अभी तो काफ़ी माथापच्ची है, एमपी बोर्ड उलझ गया है कि किस तरह हम डिसीजन लें। तो अब जो भी प्रारूप है वो इस सप्ताह में मीटिंग होती जाएगी और पूरा प्रारूप जो है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा कि किस तरह रिजल्ट बनेगा। तो रिजल्ट की कमेटी जो है वो इस पर लगातार डिस्कशन कर रही है और ये देख रही है कि हम यदि 11th के नंबर नहीं लेते हैं तो फिर क्या वेटेज रखें। तो इन सबको देखते हुए स्टूडेंट्स अभी तक तो अपडेट यही है कि रिजल्ट का जो फार्मूला है वो तय नहीं हो पाया एमपी बोर्ड की तरफ से। तो इस वीक में अब एमपी बोर्ड को देना ही होगा, क्योंकि ज़्यादा लेट भी नहीं कर सकते हैं। तो अब इन सारी बातों पे अभी डिस्कशन चल रहा है, देखते हैं फाइनल क्या होता है। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, जो भी डिसीजन आता है सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा और जो भी अपडेट आती है वो भी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सभी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच।